करो। अभी आप सबके बीच में नामपल्ली की शान मोहम्मद फिरोज खान आप सबसे मुखातिब होंगे। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। डाइस पे मौजूद राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी, हमारे एआईसी सेक्रेटरी मंसूर जी, जुबली हिल्स के कैंडिडेट अजहरुद्दीन जी, रूबी जी और तमाम हमारे सीनियर कायद नामपल्ली आए थे और आज फिर दूसरी बार फिर से नामपल्ली आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान। गारंटी कौन सी है? कौन सी? 2500 रुपए गैस सिलेंडर और बस टिकट। किसानों की गारंटी कौन सी है? 15,000। सब गारंटी जानते हैं भैया, गारंटी बताने की जरूरत नहीं है। यह बता दूंगा आपको कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री मिलकर गारंटी को कानून में बदल देंगे। आखिरी बात देखिए, आखिरी बात आपको समझनी है। ये मेरी बहन है, इधर आओ, ये मेरी बहन है। ये और मैं आपके दिल्ली में सिपाही हैं। दिल्ली में आपको कोई भी जरूरत पड़े, इसको और मुझे ऑर्डर देना है, हम हाजिर हैं। तेलंगाना की जनता के लिए जो भी जरूरत होगी हम करेंगे। अब पूछो क्यों? क्योंकि जब भी हमारे परिवार को जरूरत पड़ी है, जब इंदिरा गांधी को जरूरत पड़ी थी, तो तेलंगाना की पूरी जनता, हर महिला, हर युवा ने इंदिरा गांधी जी की दिल से मदद की थी। ये हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सोनिया गांधी ने आपके साथ मिलकर दिल से तेलंगाना दिया। हमें प्रजाला तेलंगाना चाहिए, दोहराला तेलंगाना नहीं चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जिताइए, सपने का तेलंगाना बनाएंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय तेलंगाना। और एक धक्का कांग्रेस पक्का, और एक धक्का, और एक धक्का जोर से, और एक धक्का, और एक धक्का, और एक धक्का, और एक धक्का। आधा रोटी खाएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। आधा रोटी खाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, आधा रोटी खाएंगे। बीच में आप आओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। పాటలు పెట్టండి। ఈరోజు చంద్రశేఖరరావు గారు త్యాగాల పునాదుల మీద ఏర్పడ్డ తెలంగాణను అబద్ధాల పునాదుల తెలంగాణగా, మోసాల పునాదుల తెలంగాణగా మార్చిండు। అందుకే 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువకులు మీరే కథానాయకులై, మీరే కథన రంగంలో దిగి 35,634 బూతులలో మీరే కథానాయకులై, మీరే బూతులలో నిలబడి చంద్రశేఖరరావును బంధ పెట్టాలి। అప్పుడే అమరవీరుల ఆత్మలు శాంతిస్తాయి। కాబట్టి మిత్రులారా, జరగబోయే 30 తారీఖు నాడు ఎన్నికలలో కేసీఆర్ ను బంధ పెట్టడానికి మీరందరూ సిద్ధమేనా? 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 సిద్ధమేనా?
సిద్ధమన్న వాళ్ళందరూ చేయి పైకెత్తండి. జై కాంగ్రెస్, జై జై కాంగ్రెస్, జై సోనియమ్మ, జై జై సోనియమ్మ. హస్తం గుర్తుకే, హస్తం గుర్తుకే. నేను మార్పు కావాలి అంటే రెడీనా? రెడీ? మార్పు కావాలి, 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 మార్పు కావాలి. జై కాంగ్రెస్, జై జై కాంగ్రెస్. నెక్స్ట్ బాయ్ బాయ్, 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 బాయ్ బాయ్. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. ఇప్పుడు మన నాయకురాలు మనకు అండగా నిలబడడానికి విచ్చేసిన శ్రీమతి కోత పెట్టి అందరికి దోచుకుంటున్నారు. 8,000 किसानों ने तेलंगाना में आत्महत्या की है. 8 లక్షల మంది రైతులు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. कल शाम मैं तेलंगाना के युवाओं से मिला. నిన్న సాయంత్రం నేను కొంతమంది తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువకులతో కలిశాను. अपना पैसा देकर, लाखों रुपए देकर वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. వాళ్ళు లక్షలు వెచ్చించి పరీక్షలు రాస్తారు. ఆ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టిన पानी देने का नहीं था, लक्ष्य चोरी करने का था. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు యొక్క तरफ आपके चीफ मिनिस्टर कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं. మీ యొక్క ముఖ్యమంత్రి कंप्यूटराइजेशन की बात की थी, हमने हैदराबाद बनाया. మేము హైదరాబాదు నగరాన్ని ఒక చారిత్రాత్మక నగరంగా నిర్మించి ఉన్నాము. पूरी दुनिया में तेलंगाना का नाम हैदराबाद ने ऊंचा किया है. విశ్వవ్యాప్తంగా మేము నిర్మించినటువంటి హైదరాబాదు ఒక కేంద్ర బిందువుగా విశ్వవ్యాప్త ప్రఖ్యాతి చెందిన నగరం మేము నిర్మించినది. उनके कंप्यूटराइजेशन में वो धरनी पोर्टल लाते हैं. కంప్యూటరైజేషన్ అనే నెపంతోని మీ భూములను ధరణి పోర్టల్ ద్వారా లాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. उन्होंने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करेंगे. వాళ్ళు అన్నారు ఈ ధరణి పోర్టల్ ద్వారా మేము కంప్యూటరైజేషన్ చేస్తామని. मगर सच्चा लक्ष्य 20 लाख लोगों से जमीन छीनने का था. కానీ సత్యం ఏమిటంటే ఈ ధరణి భూమి పోర్టల్ ద్వారా 20 లక్షల ఎకరాల భూమిని లాక్కునే ఉద్దేశం మాత్రమే. लाखों किसानों से जमीन छीनी और अपने मित्रों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा दी. లక్షల మంది రైతుల నుండి అన్యాయంగా భూమిని లాక్కొని వాళ్ళ స్నేహితులకు, వాళ్ళ మిత్రులకు ధారాదత్తం చేశారు మీ భూమిని. पैसे बनाने वाली सारी की सारी मिनिस्ट्रियां एक परिवार के हाथ में है. పైసలు సంపాదించుకునే అవకాశం ఉన్న ప్రతి ఒక్క మంత్రివర్గాన్ని కేసీఆర్ కుటుంబ పాలనలో వాళ్ళ చెక్కు చేదల్లో ఉంచుకున్నారు. चाहे वो जमीन हो, शराब हो, रेत हो, जहां भी पैसा बनता है वहां आपको केसीआर का परिवार का कोई ना कोई सदस्य मिलेगा. అది ఇసుకతో కూడిన మంత్రిత్వ ఈ దేశాన్ని విభజించు పాలించు విధానంతో అధికారాన్ని పదిలం చేసుకోవాలనుకుంటున్న నరేంద్ర మోడీని గద్దె దించడానికి, భారతదేశాన్ని పటిష్టంగా ఉంచి మత సామరస్యాన్ని కాపాడి ఈ దేశాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించడానికి సుదూర పాదయాత్ర చేసిన సాహసికుడు మన. हमारी यहां मूर्ति बना रखी है, हमारे पास कुछ है नहीं. हम यहां पे देखते रहते हैं, देश चलाता है नरेंद्र मोदी.
प्राइवेट कॉलेज में मैं गया, पढ़ाई की, अच्छे नंबर आए, सिविल इंजीनियर की मैंने डिग्री ली, आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। ये एक नहीं है, ऐसे करोड़ों युवाएं देश में जिनको हर रोज ठगा जा रहा है। कौन है? पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों में से मुझे आप एक ओबीसी दिखा दो, भाषण बंद कर दूंगा। एक दलित दिखा दो, एक आदिवासी दिखा दो, भाषण बंद कर दूंगा। आंख के सामने चोरी हो रही है 24 घंटा। इसलिए हम एक हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए अदानी का हिंदुस्तान, हमें भारत माता की जय वाला हिंदुस्तान चाहिए, जिसमें पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की इज्जत हो। ठीक है, 90 में से पिछड़ों को 45 ना मिले, अरे 25-30 तो मिले, शुरुआत तो हो। इसलिए राजस्थान की सरकार ने 7 गारंटी दी है। और गारंटी का मतलब नरेंद्र मोदी वाली नहीं कि भैया 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे। कोविड के समय भैया थाली बजाइए, मजे लीजिए, थाली बजाइए, चलिए थाली बजाइए, मोबाइल फोन की लाइट ऑन करिए, वहां लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, लाशों का ढेर सामने पड़ा है। कोविड लोगों को मिलने से बढ़ता है। नरेंद्र मोदी ने सबको बाहर निकाल के नचा दिया एक साथ, चलो नाचो, कोविड फैलाओ, मरो। और मीडिया वाले वाह वाह कर रहे पीछे से, कमाल की बात है, मोदी जी ने थाली बजवा दी। अरे हां, पिछड़ों को मरवा दिया, दलितों को मरवा दिया, आदिवासियों को मरवा दिया, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को मरवा दिया। यही तो हो रहा है। तो 7 गारंटी दी है। मैंने अपने सब चीफ मिनिस्टर को कह दिया, एक हिंदुस्तान बनाना है। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को दिया है, इन लोगों को दिया है, उतना पैसा गरीबों की जेब में डालना है, खत्म कर। मेरा भी कर दो, 2 लाठी लगती, 3 बंदे बैठे हैं, उस दिन ये देश बदल जाएगा। और अब देश को बदलने का समय आ गया है। 2 हिंदुस्तान बन गए, एक अरबपतियों का हिंदुस्तान, 14 लाख करोड़ रुपए माफ हो गए। किसान कर्जा माफ करने की बात करता है, किसी भी बीजेपी के प्रदेश में किसान हाथ उठा के कहता है भैया मेरा भी कर दो, 2 लाठी लगती है, अंदर कर देते हैं। सारे के सारे बैंक का फायदा 10-15 लोगों को। यहां पे छोटा दुकानदार बैंक लोन मांगता है, कहते निकल यहां से, तू कौन है? युवा सुबह उठता है, कहता है मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, स्कूल जाता है, पता लगता है प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज में जाता है, लाखों रुपए उठा ले जाते हैं। मुझे एक कुली मिला, रेलवे स्टेशन में कुली मिला एक मुझे। मैंने उससे कहा कैसे हो? कहता है राहुल जी, कंधे पे सूटकेस उठाता हूं, मेरे सारे के सारे सपने नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिए। मैंने कहा कैसे? कहता है राहुल जी, मैंने इंजीनियर बनने का सपना देखा था, पापा से पैसे लिए मैंने, पापा मजदूरी करते हैं, पापा को तंग किया मैंने, 10 साल तंग किया, पापा मुझे पैसे चाहिए, इंजीनियर बनना है, पापा मुझे पैसे चाहिए, इंजीनियर बनना है। पापा के घुटने गायब हो गए, चल नहीं सकते। प्राइवेट कॉलेज में मैं गया, पढ़ाई की,
अच्छे नंबर आए, सिविल इंजीनियर की मैंने डिग्री ली, आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। ये एक नहीं है, ऐसे करो। ये जो नफरत का बाजार है ना, इसमें मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है इस बार। ये मोहब्बत की दुकान का परचम है, देख सकते हैं आप। क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा बीजेपी ने करप्शन के साथ जो हम बीजेपी की जो सरकार होती है, जहां भी सरकार होती है इनकी, ये 2-3 काम करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर का पूरा स्टोरेज का ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हिमाचल में से पूरा 1-2 उद्योग बचे हुए पड़ा देते हैं। हमने मध्य प्रदेश की जनता से 2-3 वायदे किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने झूठे वायदे किए, हम यहाँ झूठे वायदे करने नहीं आए हैं। चुनाव के बाद आपको 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। तो राहुल गांधी का ये जो नफरत का बाजार है ना, इसमें मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है इस बार। ये मोहब्बत की दुकान का परचम है, देख सकते हैं आप। क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा बीजेपी ने करप्शन के साथ जो हम बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। राइट, दे विल नॉट टेल यू दैट भाई ये आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी। दे विल ओनली टेल यू दैट दीज आर द 3 or 4 ऑप्शंस। Then many of you will not be able to do those options. Then you will be upset that, you know, I spent so much time studying for IIT, nothing happened. So I think there's a problem with the system. The picture in our college is a bit different. नहीं, आपका तो स्पेशल है, वो अलग बात है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल मतलब सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप क्या करना चाहती हैं? Sir, I run a dance studio. आज से 10 साल बाद आप क्या करोगे? Sir, मैं यही करूँगी। इंटरेस्टिंग थिंग। तो आपको क्या लगता है, आप जॉब की बात कर रही हैं, बट लाइफ में सबसे जरूरी स्किल्स कौन सी होती हैं? तो ये सिखाते हैं आपको? कम्युनिकेशन को आप थोड़ा डीपली डिफाइन कीजिए। सर, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन हैड परफेक्टली सेड कि अगर मैं कुछ अपने आप को नहीं समझा पा रहा, तो मैं उसको किसी और को भी नहीं समझा पाऊंगा। My view on this is that communication is about understanding deeply the other person. So understanding what the other person is thinking, what the other person's experience is, what the other person is scared of, what the other person wants, those type of things, and then removing your ego. That's how I think about communication. What are the other skills that are important? So confidence. Self confidence में और arrogance में क्या फर्क है? सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, देयर इज अ लेवल, एक लेवल होता है। एरोगेंस में आता है कि आप अड़ जाते हो कि भले नहीं भी हो रहा तो करके दिखाएंगे। दुनिया से आता है कि नहीं हो रहा तो आगे ले जाएंगे। और self confidence? You are well aware कि आप क्या कर रहे हो। So can somebody who does not know be self confidence? अगर मान लो उसको कुछ नहीं मालूम और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे ये नहीं मालूम,
So that is the form of self-confidence. You said a beautiful thing about women reservation, and you said that since women are 50% of the population, so why only 33%? So can you throw some light on that? When I was younger, I was backpacking in Vietnam, and there I noticed women were very confident, not worried about anything. So I started asking, I said, where do you get this from? And the answer they gave me was that, look, during our fight for independence, we were fighting. This one woman told me, this country does not belong. है कुमाराम आर्य नहर, जो पहले हमने घोषित किया था 2003 के अंदर, सरकार बदल गई हमारी, ही राजेंद्र राठौड़ मंत्री बन गए, इनके साइन है उसके अंदर। इन्होंने उस काम को, जो नहर का काम था 120 किलोमीटर का, उसको कैंसिल करने वाले का नाम क्या है? राजेंद्र राठौड़ नाम है, वही उम्मीदवार। तारानगर में कृषि कॉलेज खुली है, आयुर्वेद कॉलेज खुली है। उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, ये शराब उमड़ पड़ा आपके यहाँ पर तारानगर में, ये इस बात का प्रतीक है। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास राहुल जी पे है, हम सब पे हैं। इसलिए मैं आपको इतने आह्वान करूँगा, काम की कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। अब वक्त आ गया है, आपको नरेंद्र बुढ़ानिया जी आपके अपने हैं। आंगा बुढ़ानिया जी ने, मैंने कभी मना नहीं किया। आपके यहाँ पर सावा में कॉलेज खुली है, तारानगर में कृषि कॉलेज खुली है, पीजी किया है। और तो और प्रकाश तिवारी जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके पश्चात मैं कांग्रेस के सातों प्रत्याशी सबसे अनुरोध करूंगा कि सम्मानित राहुल गांधी जी का, सातों उम्मीदवार राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। सिद्धार्थ कुशवाहा जी, रश्मि पटेल जी, राजिंदर सिंह जी, रमाशंकर प्यासी जी, नीलांशु चतुर्वेदी जी, कल्पना वर्मा जी, धर्मेश गई जी, हमारे सातों कांग्रेस के प्रत्याशी सम्मानित राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दलीप मिश्रा जी और मकसूद अहमद जी, और जिला कांग्रेस कमेटी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से प्रभारी परवीन कुशवाहा जी। से पिछड़ों से जमीन लेनी है तो जाके ग्राम सभा से पहले पूछिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पैसा कानून रद्द कर दिया, आदिवासी बिल रद्द कर दिया, जमीन अधिकरण बिल रद्द कर दिया। कहते हैं अगर हमें चाहिए जमीन उठा के ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती, कर्नाटक में बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती, राजस्थान में नहीं ली जा सकती, हिमाचल में नहीं ली जा सकती। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार। भाइयों और बहनों, गुजरात में अदानी को जितनी भी जमीन चाहिए, जितनी भी जमीन, लाखों एकड़ जमीन चाहिए, लाखों एकड़ लो, कोई ग्राम सभा से पूछने की जरूरत नहीं। वहां पे उन्होंने मूर्ति बनाई, सारे आदिवासियों से बिना कोई कॉम्पनसेशन, बिना कुछ पूछे जमीन उठा के ले गए। अदानी जी को पकड़ा दी, स्टैचू बनाने में लगा दी। स्टैचू बनाओ, जरूर बनाओ, मगर जो आदिवासियों का हक है, जो उनकी जमीन है, उसका कॉम्पनसेशन उनको दो, उनसे पूछ के जमीन लो। ये उनकी सोच में, हमारी सोच में फर्क है। अब देखिए, आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे नंद कुमार पटेल जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। इधर आओ, देखो। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और ये बात आप अच्छी तरह सुनो और समझो। इनके पिता की हत्या की गई
इनके पिता शहीद हैं। सही बात, ये पूरा छत्तीसगढ़ मानता है। अगर इनके पिता की मृत्यु नहीं होती तो इनके पिता आज चीफ मिनिस्टर होते। यह सच्चाई है। अब मैं आपको इनके पिता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी में बहुत नेता देखे हैं, बहुत नेता देखे हैं। नंद कुमार पटेल कांग्रेस पार्टी का एक सबसे अच्छा सिपाही था। मेरा उनसे परिचय कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। बैठो बैठो, मैं आपको 5 बार जीते और खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी। किसी ना किसी दिन उनके हथियारों को मैं पकड़ के आपके सामने खड़ा कर दूंगा। यह मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नंद कुमार पटेल के साथ अन्याय हुआ। मैं आमतौर से चुनाव के भाषण में ऐसी बात नहीं बोलता हूं। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि नंद कुमार पटेल के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इनको भारी बहुमत से पूरा दम लगा के यहां चुनाव जिताएं। धन्यवाद। जय हिंद। क्यों बिछाया? हम कहते हैं आदिवासी युवाओं को, ओबीसी युवाओं को, दलितों को अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए और छत्तीसगढ़ी सीखनी चाहिए। अब आप पूछोगे भैया 3 भाषा क्यों? एक भाषा से हमारा काम हो जाएगा? नहीं भाइयों और बहनों, पहली भाषा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ में आपको व्यापार करना हो, छत्तीसगढ़ में आपको किसी से बात करनी हो, छत्तीसगढ़ी काम आएगी। आप यूपी गए, दिल्ली गए, बिहार गए, वहां पे हिंदी चलेगी। सही बात है, मगर मजे की बात सुनो और मान लो अगर आदिवासी बच्चा या ओबीसी बच्चा कहे कि यार मैं तो अमेरिका जाना चाहता हूं, मैं तो अमेरिका की किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहता हूं, या मैं कंपनी खोलकर अमेरिका में अपना माल बेचना चाहता हूं, तो कौन सी भाषा चलेगी भाइयों बहनों? हिंदी चलेगी, छत्तीसगढ़ी चलेगी, अंग्रेजी चलेगी। तो हम कहते हैं हिंदी सीखनी है, सीखो, छत्तीसगढ़ी सीखो। ऐसा गुना मैंने किया। ये सब बोनस भी मिल जाते रही धान में, लेकिन जैसे डबल इंजन की सरकार बनी, वहां मोदी जी और यहां रमन सिंह जी, वो इसका बोनस देना बंद। चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस। और बाद 15 क्विंटल के जगह 10 क्विंटल। बहनी मन सुरता करो, पहले 35 किलो चाउर मिलत रही से, जैसे डबल इंजन की सरकार बनी 7 किलो कर दी। लेकिन हम पिछले समय कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनाओ, हम 25 रुपए में खरीदे करबो, रमन सिंह जी नहीं दे 2 साल के बोनस तेनोल देबो। विधानसभा में रमन सिंह जी किथे सवाल करी मोर से, मैं जिन वादा कर रहे हैं
तेन 2 साल के बोनस ला कब देबे? मैं कि तो लाज तक नहीं लगे डॉक्टर, ते वादा करे थे मैं दूं, लेकिन फिर भी चूंकि किसान के बात थे, प्रधानमंत्री में चिट्ठी लिखे बोनस ते बंद करे है। 2014 से बंद है पूरा हिंदुस्तान में बोनस देना, ते 2 साल के बोनस दे के अनुमति भर दे का और प्रतिबंध ते लगाया है, वो प्रतिबंध ला हटा दे। मैं ये मंच के माध्यम से आप लोग विश्वास दिलाता हूं कि जैसे प्रतिबंध हटी 2 साल के बोनस किसान लग मिली। बीस क्विंटल में ठीक चुनाव पहले आचार संहिता लगे पहली बैला डीला के जिन खदान है लोहा के खदान ओकर एमडीओ नियुक्त करिस अडानी ला, तो ये पूरा संपत्ति अडानी ला। आज ये मन से मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मना या केंद्र सरकार राज्य सरकार ला केवल बदनाम करे के काम करे थे ताकि कैसो करके सत्ता प्राप्त कर सके, और छत्तीसगढ़ के जतका खदान है, फैक्ट्री है, नगर नार की स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है, वो सब ला अडानी सौंप दे। तो सवाल ये बात के ये प्रदेश हमर हरे कि अडानी खरे? हमारे छत्तीसगढ़िया मन कह रहे ना छत्तीसगढ़ क्या है, तो यहां के धन संपदा हमार बर होना चाहिए कि ओकर बर होना चाहिए? अब तय यही करना है कि छत्तीसगढ़ ला बचाना है कि छत्तीसगढ़ ला बेचवाना है। में ठीक चुनाव पहले आचार संहिता लगे पहली बैला डीला के जिन खदान है लोहा के खदान ओकर एमडीओ नियुक्त करिस अडानी ला, तो ये पूरा संपत्ति अडानी ला। आज ये मन से मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मना या केंद्र सरकार राज्य सरकार ला केवल बदनाम करे के काम करे थे ताकि कैसो करके सत्ता प्राप्त कर सके, और छत्तीसगढ़ के जतका खदान है, फैक्ट्री है, नगर नार की स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है, वो सब ला अडानी सौंप दे।